नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 3 धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैं धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बता चुका हूं। भौतिक गुणों को ट्रिक के माध्यम से बताया हूं जिससे आप उसे बहुत आसानी से याद कर सकें। धातु एवं अधातु के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें जिसमें धातु एवं अधातु के बीच में अंतर, धातुओं के भौतिक गुणों को प्रैक्टिकल के माध्यम से मैंने बताया है। चलिए अब आज शुरू करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के मुख्य रूप से 6 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, धातुओं के 6 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम बात करेंगे। 6 पॉइंट पे मैं आपके लिए नोट्स बना के लाया हूं, तो ये नोट्स भी आप अपनी कॉपी में बनाएं, साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया में ध्यान रखेंगे क्या बनता है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे धातु और धातु के साथ ऑक्सीजन दोनों प्लस होते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और किसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ कॉपर धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसी तरीके से एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो धातुएं वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातु है उसी का ऑक्साइड बनता है। कॉपर है तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। इस तरीके से एक शब्द याद रखना है आपको, यहाँ धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। अभी धातु ऑक्साइड में ही एक पॉइंट आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है। ये जो धातु ऑक्साइड है इनकी प्रकृति, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारकीय होता है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब ये मान के चले हम, ये क्या है, उभय का मतलब है दोनों। मतलब ये जो धातु ऑक्साइड हैं अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड, ये परिभाषा है इसकी, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल प्रदान करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की अम्ल व क्षारक से निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यह HCl से अर्थात अम्ल से अभिक्रिया करता है और यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और यहाँ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है। ये देखिए यहाँ इसने किसके साथ अभिक्रिया की, NaOH। NaOH क्या है, क्षार है। मतलब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड अर्थात दोनों से अभिक्रियाएं करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्रिया किया HCl से, अम्ल से, और बना एल्युमिनियम क्लोराइड। और दूसरा है जो यही एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया, क्षार से क्रिया किया और क्या बना, यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट बना। ये सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण हुआ यहाँ। तो इस तरीके से यह है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धातुओं की जल के साथ क्रिया। अब हम बात करेंगे धातु जल के साथ किस प्रकार की क्रिया करते हैं और किस उत्पाद का निर्माण होता है।
धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। धातुएं जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और साथ ही धातु ऑक्साइड भी उत्पन्न करती हैं। अब ये जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। ध्यान रखेंगे, धातु जो है जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है और ये जो धातु ऑक्साइड हैं जल में घुलनशील होती हैं और जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। मतलब पहले धातु और जल मिलते हैं और धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और ये जो धातु ऑक्साइड हैं ये जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात है जो ध्यान रखने लायक है कि सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब इस अभिक्रिया को, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है शीतल जल के साथ अभिक्रिया। शीतल जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन करता है और क्या निर्माण होता है? तो देखिए, पोटेशियम सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कौन अभिक्रिया करते हैं ठंडे जल के साथ? पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं जो होती हैं ये बहुत क्रियाशील होती हैं और ये ठंडे जल के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये है 2K पोटेशियम, पोटेशियम के साथ पानी जल की क्रिया होगी, किसका निर्माण होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ऊर्जा। साथ ही नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो सोडियम का है। 2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, पोटेशियम सोडियम। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम भी जल के साथ अपक्रिया करता है, जल के साथ अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरीके से शीतल जल के साथ, ठंडे जल के साथ अपक्रिया पोटेशियम और सोडियम जैसे धातुएं करती हैं। अब बात करते हैं गर्म जल के साथ अभिक्रिया। गर्म जल के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे ये मैग्नीशियम ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया हुई और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। 3rd नंबर पे है भाप के साथ अभिक्रिया। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ क्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ ही यह क्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं धातुएं जो ना तो ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं। वो किसके साथ अपक्रिया करती हैं? भाप के साथ अपक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किसके साथ अपक्रिया किया? एल्युमिनियम की अपक्रिया होती है जल के साथ और किसका निर्माण होता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ निर्माण हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ एक एग्जाम्पल और है आयरन। आयरन भी किसके साथ अपक्रिया करता है? ये जल, लेकिन जल का कौन सा फॉर्म है? ये स्टीम फॉर्म है, गैस फॉर्म है। ये ध्यान रखेंगे, कौन सा फॉर्म है? ये गैस फॉर्म है। तो ये गैस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में ये अभिक्रिया करता है और Fe3O4 आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। तो इस तरीके से 3 प्रकार है, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और भाप के साथ अभिक्रिया। तीनों को अलग अलग मैंने आपको बताया है। अब कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये ऐसी धातुएं होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब 3rd नंबर पे बात करते हैं धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। धातु की अम्ल के साथ क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। जैसे धातु तनु अम्ल के साथ, ध्यान रखेंगे, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया, सिर्फ अम्ल नहीं, तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। तो धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं।
इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहला उदाहरण, सोडियम धातु जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी तनु HCl अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ये संगत लवण बन रहे हैं, तो मैग्नीशियम ये HCl के साथ क्रिया किया, यहाँ ये क्या बना, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखें, एल्युमिनियम तनु HCl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो एल्युमिनियम जो है वह भी तनु HCl के साथ अब क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। 2Al + 6HCl AlCl3 + 3H2 इसका निर्माण हुआ, तो ये भी क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला, जिंक जो है तनु HCl के साथ हम क्रिया करके क्या बनाता है, तो जिंक HCl के साथ हम अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यहाँ तो अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, लेकिन जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं जब धातुएं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, क्योंकि HNO3 जो है, नाइट्रिक अम्ल जो है, वह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जो उत्पन्न हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है और जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मैग्नीशियम एवं मैग्नीज आदि जो धातुएं हैं, ये तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके अतितनु, ध्यान रखेंगे, अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्सर्जित करती हैं। अब बात कर लेते हैं एक्वा रेजिया के बारे में, अम्लराज के बारे में कि अम्लराज क्या है। तो यहाँ बस दो चीजें ध्यान रखेंगे, 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों सांद्र रहेंगे। 3 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताजा मिश्रण होता है वो एक्वा रेजिया कहलाता है। यह गोल्ड को, सोने को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले में यह क्षमता नहीं होती। यदि हम चाहें, सोचें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों में से कोई भी अकेले गोल्ड को गला ले, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, ये जो है, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, 3:1 के अनुपात में मिलते हैं। मान लीजिए 1 लीटर हमें बनाना है एक्वा रेजिया, तो एक्वा रेजिया में 1 लीटर बनाने के लिए हमको यहाँ 750 ml क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 250 ml 250 ml हम लेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तब यह एक्वा रेजिया या अम्लराज का निर्माण होगा। एक्वा रेजिया जो है भभक्ता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है, जला देता है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो ये है एक्वा रेजिया, 3:1 के अनुपात में होता है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, 3:1, 3 अनुपात रहेगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 अनुपात होगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। अब बात करते हैं अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। चौथा पॉइंट है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ। ध्यान रखेंगे, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। मान लीजिए हमने लिया धातु A और धातु B का लवण विलयन है। धातु A हमने ले लिया और उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई, धातु B के, ये जो B का लवण विलयन है इसके साथ। तो ये क्या होगा, ये जो धातु A है
ये क्या करेगा, इसे विस्थापित कर देगा B को और खुद आ जाएगा उसकी जगह पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, A का लवण विलयन बन जाएगा और जो धातु यहाँ थी वो धातु अलग हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, यहाँ धातु अलग हो जाएगी। तो ये है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। अब धातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। धातु जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, तो धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे धातु क्या है, सोडियम है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। और यहाँ कैल्शियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये नोट्स आप जरूर बना लेंगे। अब बात करते हैं सबसे अंतिम पॉइंट की, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो अधिकतर धातु जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाशील धातु होती हैं जो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे, किसका निर्माण होता है, धातु हाइड्राइड का निर्माण होता है। तो सोडियम की अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन के साथ और यहाँ किसका हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड का निर्माण हुआ, यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। तो धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया प्रायः नहीं होती है, लेकिन कुछ क्रियाशील धातु होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं और धातु हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इस तरीके से धातुओं के जो 6 मुख्य पॉइंट थे, धातुओं के जो 6 मुख्य रासायनिक गुण थे, उनके बारे में हम बात कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में और उसके बाद धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के अंतर के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।